नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग अधातुओं यानी नॉन मेटल से शुरू करते हैं। देखते हैं वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यह नाइट्रोजन अथवा हीलियम। वायुयानों में टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया को बोलते हैं अश्रु गैस। टीयर गैस क्या होता है? तो अमोनिया होता है NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है ड्यूटीरियम यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। ये दरअसल यूज होता है खास करके परमाणु भट्टियों में यूज होता है भारी जल का। आम यूज तो नहीं है इसका। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ये होता है ड्यूटीरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये की थी हेराल्ड उड़े ने। देखिए भारी जल जो है ना वो आधुनिक सभ्यता में महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रश्न आता ही आता है। तो हेराल्ड उड़े ने भारी जल की खोज की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासन यानी रिवर्स ऑस्मोसिस RO जो होता है उसके द्वारा ये परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन यानी कोएगुलेशन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? ये मंदक यानी मॉडरेटर का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी की द्विध्रुव अघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल में सबसे बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार होता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा तैयार होता है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो यह है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78% है। गोताखोरों यानी डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ये अष्टफलकीय होता है। हीरा डायमंड किस तत्व का अपरूप है यानी एलोट्रॉप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो यह है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। देखिए सिंदूर ना घातक चीज़ है, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर ये बात मैं पब्लिकली बोलूँ तो बहुत दिक्कत है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ये ठोस अवस्था में होता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सर्वाधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो ये होता है लिग्नाइट में। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है यह है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सीधी सी बात है भाई। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? सिर्फ जल बनेगा। हाइड्रोजन सबसे प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं निकलती, सिर्फ जल निकलती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारावास्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ये प्रिस्ले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्ले। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिक की हम लोग बात करें तो समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत और परमाणु संरचना हम लोग देखते हैं। तो प्रोटियम 1H1 अथवा H सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आवारा समझिए इसको। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0।
ड्यूटेरियम 1s2 अथवा डी भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1। ट्राइटियम 1s3 अथवा टी यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतर रूप माना जाता है हीरा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो यह है ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो यह है आयोडीन। जल के विसंक्रमण यानी स्टेरिलाइजेशन में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यह है क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो ये पूर्ण होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। निम्नता प्रौद्योगिकी यानी क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है फ्रेंसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन को। जीनॉन स्ट्रेंजर गैस है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल यानी वाइल ऑफ पेट्रोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक का क्या नाम है? तो यह है अमोनियम। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो यह है अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइटियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन। माचिसों में से किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिश्र धातुएं एवं उपधातुओं की। एलॉयड एंड मेटलॉइड्स का बात करते हैं। तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल से। मिश्र धातु यौगिक, कंपाउंड तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये डुरैलुमीन का इस्तेमाल किया जाता है। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का लेप किया जाता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता से। तांबा सीव और टीन एसन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? ये कांसा बनती है, ब्रॉन्ज। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। मिश्र धातुएं अथवा अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS का मिश्रण है।
हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो ये एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन Si एवं ऑक्सीजन O का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चॉक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? तो यह है सिलिकॉन। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। एलईडीज में पाए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो ये आर्सेनिक है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो यह है आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य यानी रीराइटेबल सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो यह टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.3% एवं कार्बन 0.2% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में प्रयुक्त उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो उपधातु है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की मिश्र धातु है। स्टील, पीतल, कांस्य तथा तांबे में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। अमलगम क्या होता है? पाड़े के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण को अमलगम बोलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा, जस्ता एवं निकल होती है जर्मन सिल्वर में। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन जो है वो सुरक्षित है। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा उपस्थित होती है। अब देखते हैं उपधातुएं मेटोलाइट्स की। तो बोरॉन बी, आर्सेनिक एस, पोलोनियम पीओ, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जीई, एंटीमनी एसबी, ट्यूरिबिन टीई, पोलोनियम पीओ। तो ये हैं उपधातुएं जिनकी संख्या है नॉर्मली 7। चलिए कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं, बहुत विस्तार से नहीं देखेंगे, काम लायक चीज़ों को ही देखते हैं। तो कांसा को देखते हैं। कांस्य यानी ब्रॉन्ज, तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु थी ये, ठीक है ना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु थी कौन सी? तो कांसा। इसमें सब का कंपोजिशन याद रखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एक चीज़ का याद रखना संभव भी नहीं है। पीतल, ब्रास, गन मेटल, टांका, बेल मेटल, रोल्ड गोल्ड, डच मेटल, धब्बा रहित इस्पात, क्रोम स्टील, मैग्नीशियम, ड्यूरालुमीन, जर्मन सिल्वर, क्रोम वैनेडियम स्टील, टंगस्टन स्टील, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, नाइक्रोम। तो इन सब में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये कैसे बनता है, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो लगभग सब लोग इसके बारे में जानते हैं या फिर अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं बस मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि इसको घोटने का या रटने का कोई मतलब नहीं है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो अग्निरोधक यानी फायर रिटार्डेंट के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा तथा टीन का मिश्रण है बेल मेटल। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा होती है, तो ये होती है 0.1 से 2%। भूप्रपटी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो 0.001%। चलिए अब बात करते हैं कार्बनिक रसायन की यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के कारण होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है पॉलीथीन का निर्माण। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाली ईंधन कौन सी है? तो यह डीजल और वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु का इस्तेमाल होता है डीजल इंजन में। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड का। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह मीथेन CH4। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का।
वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो अपस्फोटन कहलाती है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टाइलून जाइलिन BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। किस रासायनिक यौगिक में मीरेबेन का तेल वाइल ऑफ मीरेबेन कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइट और ब्लीचिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। आइसोप्रोपिन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो DDT। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का उपयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का इस्तेमाल होता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो यह है फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है फल पकाने में। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? ये बनता है इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस है गैस ल्यूसाइट। किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से। धान के खेतों में से किस गैस का उत्पादन होता है? तो मेथेन गैस का। किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनाल व फॉर्मल्डिहाइड से। किस विलायक के प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरान को। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फॉर्मेलिन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो यह है सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यह है यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में रसायन होता है एलिथ्रीन। मार्स गैस कहते हैं मेथेन को। दुर्गंधयुक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह क्रमशः ब्यूटाइरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा स्मॉग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो यह है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो यह है लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेल में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो यह नाइट्रोग्लिसरॉल। रोडेंसीसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोटक का कारण है? तो यह वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया को किया गया था। कार्बनिक क्लोराइड COOCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा अल्कोहल OH के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है एस्टीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो ये गोमेक्सिन के नाम से इसको जानते हैं। किण्वन का कारण है अल्कोहल ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है।
अब देखते हैं यौगिक और उसके प्रयोग को देखते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में, यूरिया NH2CONH2 यह है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में, क्लोरोफॉर्म CHCl3 शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा तेल तथा विलायक के रूप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स AC एवं रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में, नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में, डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में, अश्रु गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है, मास्टर्ड गैस सल्फर मास्टर्ड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, DDT कृषि में कीटनाशक के रूप में, एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वर दर्द जलन आदि के उपचार में किया जाता है, यूरोट्रोपिन मुख्य उपयोग फिनालिक रॉल के निर्माण में, नेप्थेलिन कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के रूप में, एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में, आयोडोफार्म जीवाणुओं के रूप में, पेराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में, एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो यह है साइक्लोनाइट। हेक्साजोन एवं T4 विस्फोटक RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट, हेक्साजोन एवं T4। टेरिलीन क्या है? तो कृत्रिम रेशा है, ये सिंथेटिक फाइबर है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के लिए तनुकृत अम्ल से पुतलियों का फैलाव किया जाता है, तो इयोसिन है ये। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है बायोलॉजी के बाकी बचे हुए चैप्टर्स को भी देख लेंगे। धन्यवाद।